हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी हो गया है 6:39 और मैं जा रही हूँ, पता है, मॉर्निंग वॉक पे। बहुत दिनों से मैं 2-3 महीने तक मैंने कंटिन्यू किया था मॉर्निंग वॉक, और फिर मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि सुबह सुबह उठना ना इतना मुश्किल होता है। वैसे तो मैं उठती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल के लिए उठना पड़ता है, फिर घर में पूरा काम करके फिर ऐसा लगता है कि मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं है। बट मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो एक्सरसाइज करो, और बाहर जाने से बहुत अच्छा भी लगता है। बाहर का मौसम, ग्रीनरी और सुबह का नेचुरल व्यू बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। सबको करना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ अभी। मैं बहुत दिनों से सोच ही रही हूँ कि फिर से कंटिन्यू करूँगी, बट कहना बहुत आसान है लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। तो लेट्स सी, आज से मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, लेकिन अभी क्या करें, कोई उपाय नहीं है। इससे पहले उठी थी 5:45 पे, लेकिन पता नहीं क्या किया, कुछ काम करके फिर अपना भी कुछ हाथ मुँह धो के काम करना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो सब करके थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। अभी थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ता है, एक ड्रेस पहनो जॉगिंग के लिए और सॉक्स वगैरह। और मुझे पता है, ये बैग लेके मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि इसमें मैं मोबाइल और हैंकी वगैरह लेती हूँ। ये मुझे नहीं मिल रहा है, हद है यार। सब रखा हुआ है सामने, लेकिन जब आपको पता है, जब हमें बाहर जाना होता है तो हमें चीज़ें नहीं मिलती। तो वही हुआ है मेरे साथ। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। और पता है, एक और काम भी है। जो जैस्मिन का फ्लावर होता है ना, वो हमारे घर के सामने में ही है, रोड साइड में उसका एक पेड़ है। तो उससे मैं थोड़े से पत्ते लेके आऊँगी, क्योंकि वो जो पत्ता है वो बच्चों के पेट के जो स्टमक वर्म्स होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मेरे बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा वर्म का इशू हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो लेके आऊँगी और मैं भी खाऊँगी। मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सब खा सकते हैं उसके पत्ते का, जो बॉयल करके या फिर उसका रस निकाल के। मैंने बहुत देखा है, और रामदेव जी भी कहते हैं, क्योंकि मैं रामदेव को फॉलो करती हूँ, तो वो कहते हैं ये खाने से अच्छा होता है। तो देखती हूँ, मैं वो भी लेने जाऊँगी, सामने ही है। तो लेट्स गो। ये रोड साइड में ही है। और ये देखो, मैंने ले लिया इसमें बैग में, क्योंकि ये बच्चों के पेट के जो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, उसके लिए अच्छा होता है। तो मैं ले लिया काफ़ी सारा यहाँ से बैग में। ये देखो, बैग में डाल के मैंने ले लिया। अभी घर जाके रोज़ सुबह इनको इसका पानी पिलाऊंगी, और मैं भी पीऊँगी। मुझे भी थोड़ा सा वर्म प्रॉब्लम हो गया है, और ये सब तो होता ही है सबको, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, नेचुरल होम रेमेडीज़। ये मैंने देखा है रामदेव जी को कहते हुए, और वैसे भी मैंने यूट्यूब में देखा है कि कौन सा होम रेमेडी सबसे अच्छा है। तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, और इससे बहुत ज़्यादा कारगर भी है बाकी रेमेडीज से। सो लेट्स सी, अभी थोड़ा दिन कंटिन्यू इसका पानी पिलाऊंगी बच्चों को। पता है, अभी सिर्फ 7 बजे हैं और इतनी धूप निकली है, क्या बताओ, माय गॉड। और मैंने कल वेदर रिपोर्ट में देखा था कि आज गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वॉक ही नहीं कर पाऊँगी। घर चली जाऊँगी, नहीं हो पाएगा। कल से 5 बजे आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धूप है। आई थी मॉर्निंग वॉक करके, ये तो धूप वॉक हो गया। बाप रे, इतनी धूप। देखो, धूप का कहर देखो, कितना धूप है, माय गॉड। भाई साहब, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। भाई साहब, मेरे से नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा। हम जा रहे हैं घर, हमसे ना हो पाएगा। इतनी धूप है, बाप रे बाप। और कल से 5 बजे आना पड़ेगा, 5 या 5:30। 7 बजे है और इतनी तेज़ धूप, देखो, नहीं हो पाएगा। सोचा था उधर जाऊंगी, ये विष्णु प्रेक्षापट जो है ऑडिटोरियम, उस तरफ, क्योंकि वो वॉकिंग जोन है और बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो अभी घर जा रही हूँ।
बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी मैं योगा करूँगी और मतलब रामदेव जी को लाइव देख के करती हूँ। रामदेव जी का शो आता है इंडिया टीवी में 8 AM से डेली, तो वो देख के मैं करती हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि देख देख के करने से एक इंस्पिरेशन मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया टीवी में रोज़ आता है, इंडिया टीवी चैनल में, तो वो देख के मैं करती हूँ और अच्छा भी लगता है। मतलब आधा घंटा 8 to 8:30, तो थोड़ी देर प्राणायाम कर लेती हूँ। और मैं आ गई थी वॉक करके बाहर, वॉक से आ गई थी और आके फिर थोड़ा सा बनाना और बिस्किट खा लिया था, क्योंकि बिल्कुल खाली पेट ना फिर गैस हो जाता है, फिर पेट दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। अभी मैं कर रही हूँ प्राणायाम, थोड़ी देर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और देखो बाहर आज ना मतलब हवा बहुत है हमारे बालकनी में इधर, मतलब हवा बहुत है। वैसे तो गर्मी है लेकिन हवा है, इसीलिए अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ प्राणायाम। तो जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं उनकी स्किन खराब हो जाती है, तो गर्म पानी से मिलेगा सुकून वाली, फिर उसके चेहरे पर चमक और दमक और उसके फ्लेवर में महक सब बनी रहेगी। स्वामी जी अब आपसे भरा रखता है और शुगर शुगर से वजन तक और गट से ब्रेन तक पूरे शरीर की सेहत का एक तरीके से उससे भी हम नहाते हैं। तो जो बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं उनकी स्किन खराब हो जाती है, तो गर्म पानी से आंखें तो कभी चेहरा तो कभी धोना ही नहीं चाहिए। तो स्वामी जी 100 बात की एक बात है, जो खाएगा अच्छा योग चेहरे पर चमक और दमक और उसके फ्लेवर में महक सब बनी रहेगी। स्वामी जी अब आपसे इससे मेटाबॉलिक जो हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। तो लिवर को स्वामी जी हल्का रखने के लिए, फैटी लिवर से बचने और नेचुरल डिटॉक्स के लिए कौन से आसन किए जाने चाहिए, और खासतौर से लीवर के एतबार से थाली में क्या ऐड करने की जरूरत है? हाँ, ये मैं बताता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसमें ये जब भीतर कबाड़ इकट्ठा हो जाता है तो एक तो संघ प्रक्षालन कर ले, नहीं तो हमारे पास आ जाए, हम करा देंगे कोरोन थेरापी, संघ प्रक्षालन और बस्ती। कम से कम सप्ताह में एक बार त्रिफला या शुद्धि चूर्ण जरूर ले लिया करें। पहले गांव की भाषा में बोलते थे, जुलाब ले लो भाई महीने 20 दिन में एक बार। तो उसके अलग अलग कम तरीके सबको पहले पता हुआ करते थे। आजकल तो सब डिजिटल विकास, आज ये अभ्यास तो मैं अभी तो अभी 12:45 हो चुका है और मैं नहा धो के खाना खा लिया था मैंने। भूख लगी है क्योंकि सुबह मतलब अच्छा मतलब क्योंकि सुबह मैंने इतना कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सिर्फ बनाना और बिस्किट खाए थे, तो मैं खाना वाना बना के फिर मैं नहा धो के खाना खा लिया था। अभी बेटा नहा के आया, उसको खाना दे रही हूँ। अभी स्कूल की छुट्टी है और बच्चे घर पे है,
और मैंने पता है क्या बनाया, मैं दिखाती हूँ। और मैंने बनाया चिकन एंड मशरूम, और पता है ये मैंने ये चुकंदर और जो कच्चा केला होता है ना वो, और पपीता मैंने पेस्ट करके रखा है। इसका मैं पूरी बनाऊंगी। एक्चुअली कोई आने वाला था हस्बैंड के ऑफिस से, कलीग आने वाला था, तो वो लोग नहीं आए, तो अभी मैं इसको रख दूंगी। शाम को मैं गेस्ट मतलब अपने अपार्टमेंट के ही मतलब कुछ गेस्ट को बुलाऊंगी और पूरी बनाऊंगी, और उनको वैसे भी बुलाना था, तो मैं इसका पूरी बनाऊंगी। और ये देखो मैंने बेटे के लिए खाना लगाया है, उसको खाना दूंगी अभी। ये पपीता बॉयल, और ये है मशरूम, और ये है चिकन। ये मैंने बनाया है चिकन, एंड ये है मशरूम। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा ग्रेवी बनाया है मैंने। और मैंने खा लिया खाना, और इसमें चावल है, तो हमने खाना खा लिया। मतलब हस्बैंड ने और मैंने खा लिया। हस्बैंड को कहीं जाना था तो वो चले गए, और बेटी को भी खाना खिला रही हूँ, और बेटे के लिए अभी खाना दूंगी, वो खाना खाएगा। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थकान महसूस हो रहा है, क्योंकि सुबह उठ के फिर वॉक पे गई थी, फिर आके मैंने प्राणायाम किया और घर का पूरा काम किया, खाना बना बनाया। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो पता है मैं 12:30 हो चुका है और 12:45 हो चुका है, और मैं 11 बजे नहा धो के मतलब खाना खा लिया था, क्योंकि सुबह मैंने पता है ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया और भूख लगी है, और मैंने सोचा कि काम कर लेती हूँ, काम वाम करके जल्दी से नहा लेती हूँ। मतलब नहा के मैंने खाना बनाया, और फिर मैंने खाना खा लिया। तो मैंने चिकन बनाया, और क्या बनाया, मशरूम। तो मशरूम और चिकन, मैंने चिकन और पपीता बॉईल किया था, उससे मैंने खाना खा लिया, मतलब राइस खा लिया। एक्चुअली मैंने 2 साल तक मैं वेज थी। मैंने सोचा था मैं छोड़ दूँगी, मैंने छोड़ भी दिया था 2 साल तक, और घर में बिल्कुल भी नहीं बनाती थी नॉन वेज, और अभी भी कम बनाती हूँ, मतलब समटाइम्स बनाती हूँ, हमेशा नहीं बनाती हूँ। तो क्या कहते हैं 2 साल मैंने मतलब छोड़ दिया था, और फिर मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, मतलब क्योंकि हम लोग बचपन से खाते आए हुए हैं ना, तो नॉन वेज अब सडनली छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और फिर घर वाले मतलब मेरे बच्चों ने खाना ही छोड़ दिया, बेटे ने खाना ही छोड़ दिया, तो इसीलिए मैं बहुत सोच विचार के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊँगी घर में तो फिर वो लोग कैसे खाएँगे, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एज ए बंगाली हम लोग तो मतलब नॉर्थ ईस्ट और बंगाली लोग तो खाते ही है नॉन वेज। अगर मैं अकेले नहीं खाऊंगी, घर में नहीं बनाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया है। अभी कोई उपाय नहीं है, तो क्या कहते हैं मैंने खा लिया खाना, और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह उठ के फिर काम किया, फिर मैं वॉक पे गई, वॉक करके आके फिर मैंने प्राणायाम किया, फिर घर का सारा काम किया, खाना बनाया, और तो बस अभी बेटे को खाना देके मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी बाकी काम। अभी बच्चों का स्कूल मतलब अभी स्कूल की भी छुट्टी है, तो घर में है बच्चे, तो कुछ पढ़ाई वगैरह होमवर्क वगैरह करवाना होता है, और मेरा अपना भी बहुत सारा काम रहता है। ऑब्वियसली आई एम ए मॉम ऑफ 2। मतलब आज 33 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इतनी गर्मी है गुवाहाटी में, क्या बताओ, इतनी गर्मी है, मतलब हालत ख़राब हो गई है। पसीना पसीना हो गई है बिल्कुल। 33 डिग्री है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं गिनी को ड्राइंग क्लास लेके आई हूँ अभी, और मैंने जैसे तैसे एक हेयर बंद कर लिया, क्योंकि इतनी गर्मी में रहा नहीं जा रहा है। तो अभी उसकी मैम आई नहीं है, और आने वाली है मैम, और ये उसकी फ्रेंड है, दौड़ के आ रही है उसके पास। अभी उसको दे के यहाँ पे मैं घर चली जाऊँगी, फिर लेने आऊँगी थोड़ी देर, मतलब 6 बजे तक। उफ, इतनी गर्मी है, माय गॉड, क्या बताऊँ। ये लोकेशन कितना सुंदर है ना, कितना ग्रीन है, कितना ग्रीनरी है, बहुत सुंदर है। और पता है यहाँ पे ना गुवाहाटी में गर्मी तो है बहुत, मतलब आज की बात कर रही हूँ, गर्मी है, लेकिन बहुत हवा है, क्योंकि गुवाहाटी सिटी में ग्रीनरी बहुत है, पेड़ पौधे बहुत है, मतलब अकॉर्डिंग टू अनदर सिटी, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे ये जहाँ पे मेरी बेटी का ये ड्राइंग क्लास है ना, ये पीछे एक घर है, मतलब उनका ही है पूरा प्रॉपर्टी, और ये कोई जीएसटी का ऑफिस है, और इतना लोकेशन इतना अच्छा है, इतना सुंदर लोकेशन है, और पूरा ग्रीन है हर तरफ,
इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब, भाई साहब इतनी गर्मी क्या बताऊँ। अभी घर जाके मुझे चाय पीना पड़ेगा, मैं चाय पीऊँगी। तो मैं लेके आई हूँ कृष्णम से ये श्री कृष्णम, जो कि हमारे घर के पास में ही है। और ये मैं लाई हूँ एक कचौरी, और क्योंकि हम 3 लोग ही हैं, हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, इसीलिए हम 3 लोग हैं। और ये लाई, ओ ये उल्टा कर दिया, ये लाई हूँ मैं ढोकला, और ये ब्रेड, एंड इसमें है चना, इसको कहते हैं चना जलेबी। और अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय के साथ ये सब खाऊंगी। एक्चुअली मेरे ना पेट में भी दर्द हो रहा है कुछ, मतलब पता नहीं क्या, कुछ खाने में कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई गैस हो रहा है, एसिडिटी ऐसा टाइप। लेकिन मैंने मेडिसिन खा लिया, अभी मेडिसिन भी लेके आई थी, लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का, तो लेके आई हूँ। और अभी चाय के साथ खाऊंगी, और फिर लेने भी जाना है, गिनी को भी लेने जाना है थोड़ी देर बाद। वो मैम फ़ोन करेंगी, मतलब वो फ़ोन कर देती है जब भी लेने जाना होता है। वो भी पास में ही है, बिल्कुल घर के पास में, क्योंकि दूर नहीं दिया मैंने, क्योंकि आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है दूर देने से, इसीलिए मैंने पास में ही दिया। पास में ही उसका ड्राइंग क्लास, मैंने पास में ही एक ड्राइंग क्लास है, वहीं पर मैंने ज्वाइन करवाया उसको। तो क्या कहते हैं, अभी मैं चाय बनाती हूँ, चाय बना के फिर जो मिल्क का जो आता है ना ऊपर का लेयर, शॉर बोलते हैं इसको, वो डाला है मैंने। वो डाल के चाय पीने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हमने बचपन में गांव में ऐसे ही चाय पीते थे, पता है। और अभी भी मैं ऐसे ही चाय पीती हूँ। जब भी घर में अगर मिल्क है, मतलब मोस्टली टाइम तो रहता ही है, तो मैं ये जो शॉर होता है ना, जो वाइट लेयर होता है, वो मैं डाल देती हूँ चाय में। ओके, तो अभी मैं पीती हूँ चाय। गिनी नहीं खाती है सब, तो मतलब उसको वो मिठाई नहीं खाती, मिठाई उसको पसंद नहीं है। तो मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को भी पसंद है। उसको दे दिया मैंने हाफ़, और मैं खाऊंगी ये। और गिनी के लिए मैं नहीं लाई, एक्चुअली वो नहीं खाती, मीठा वगैरह नहीं खाती। तो हम दोनों खाते हैं, मैं और मेरे बेटे। और हस्बैंड अभी तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।